हैं, कांग्रेस को चाहने वाला बड़ा वर्ग है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस खुद के बलबूते पे पुनः महाराष्ट्र में आए। ये लोगों की भावना है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। तो क्या विधानसभा चुनाव कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए जब इतनी जनभावना बन रही है? बिल्कुल, हमने कहाँ डिक्लेयर कर दिया, हमने कांग्रेस विधानसभा और स्थानिक लोकल बॉडीज इलेक्शन कांग्रेस खुद के बलबूते लड़ेगी। हमारे साथ में नईम नज़ीर खान साहब है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और जो अभी महाराष्ट्र के अंदर 2-3 दिन से चल रहा है कि हम यूती नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि आने वाले किसी भी चुनाव में हम यूती नहीं करेंगे, हम अपने दम पर लड़ेंगे। नईम खान साहब, जो ये बात की जा रही है पूरे महाराष्ट्र के ताल्लुक से, आज नाना पटोले ने साफ कहा है कि हमने पहले भी यूती नहीं की थी शिवसेना के साथ और आगे भी हम यूती करके नहीं लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, मैं तो सबसे पहले नाना पटोले साहब को बधाई देना चाहता हूँ, तो कम से कम उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि अगर ये स्टेप नहीं लेते तो कांग्रेस हर जगह से ख़त्म हो जाती। अब आप देखें कि मुमरा की मैं मिसाल लेता हूँ आपको, तो मुमरा के अंदर यूती थी, थाना में यूती थी, मुमरा में यूती नहीं कर रहे हैं, और यूती नहीं कर रहे हैं तो फिर बी फॉर्म दबा दिया, बी फॉर्म देने नहीं दिया, लोगों को उस चीज़ पर ठग लिया, कांग्रेस को बिल्कुल पुरसाने हाल नहीं। अब ये यूती नहीं होगी तो अब बड़ा मज़ा आएगा। इसके अंदर क्या है, फेयर एंड स्क्वायर चांस है, पब्लिक को भी चांस होगा। क्या आपका रिकॉर्ड देखेगी पब्लिक कि आपने ये 10 साल में क्या किया। ठीक है, ये टाइम कांग्रेस को दो, कांग्रेस को वोट करो आप, तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है। तो पटोले साहब ने असेंबली में भी पिछले साल उन्होंने सही बात की, पिछले उन्होंने 14 के अंदर 19 के अंदर भी नहीं किया, सेना में और कांग्रेस में नहीं गठबंधन हुआ, एनसीपी में गठबंधन नहीं हुआ, सब अलग अलग लड़े। आज अलग अलग लड़ने की वजह ये थी जब जाके एनडीए गवर्नमेंट आई, क्योंकि एक साथ में सब जमा हुए, क्योंकि इनको बीजेपी को बाहर रखना है, और बीजेपी को बाहर रखना का था। एक फिरका परस्त पार्टी थी, एक मैसेज गया था, और उनके सेना के आपस के भेदभाव थे कि भैया 2.5 साल हमारे को सीएम दो, 2.5 साल आप लो, ऐसा उन्होंने, बीजेपी ने बोला हमने ऐसा कमिटमेंट नहीं किया। खैर ये उनका मैटर है, उनके मैटर की वजह से फिर ये सब इकट्ठा हो गए कि भाई बीजेपी को दूर रखना है, इसके लिए दूर रखेंगे। और अभी असेंबली में भी अभी देखें ना, यहाँ 15 साल हो जाएंगे 2024 के, आमदार को 15 साल हो जाएंगे, तो यहाँ भी सर्कुलेशन चलता रहे, तुमने हमने तुमने, ये ऐसा बदल होता रहेगा तो काम भी अच्छा होगा। आप मेयर रह चुके हो थाना के, और पहले मुस्लिम मेयर थे थाना के अंदर, तो जो आपको एक तजुर्बा है कॉरपोरेशन का, आने वाले जो चुनाव है, जो जैसा आपने कहा कि 15 साल के बाद में यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए, अपोजिशन के नाम पे यहाँ पे जो पार्टी है वो सक्रिय नहीं है, और अगर लोग देखते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस, तो उनको ऐसा लगता है कि विधानसभा में तो साथ में रहते हैं, तो कॉरपोरेशन में इसका क्या असर होगा आने वाले मुमरा के अंदर खास करके? मैं आपको बताऊँ, अगर उनका ये सोच है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर पार्टी इस वक्त सरकार के अंदर अलग अलग है और अलग अलग ही लड़ने वाली है। और अगर पब्लिक के दिमाग में ये है कि भाई एनसीपी और कांग्रेस एक है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मुमरा में कांग्रेस कहाँ है? मुमरा में कांग्रेस नहीं है, क्योंकि एनसीपी ने ये सब गोलमाल करके पूरे कांग्रेस को ख़त्म करने लिया है। जहाँ जहाँ एनसीपी है वहाँ सब कांग्रेस को ख़त्म करने को लिया। तो मैं तो आपको इतना बताऊंगा कि वक्त आ रहा है और अच्छा वक्त आ रहा है, और कांग्रेस का बेहतरीन वक्त आ रहा है। यहाँ यूती नहीं होगी और एक लड़ाई होगी जिधर पब्लिक को एक ऑप्शन मिलेगा कि भाई हम इनको वोट दें या इनको वोट। खान साहब, अगर हम बात करें शहर के अंदर, तो शहर के कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप अगले चुनाव में जाओगे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं तो आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी आप खुद ही मुद्दे देख लें, एक तो अस्पताल का बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर आपने देखा कि यहाँ पर बारिश पानी आई थी, तूफान आई थी, हल्का सा 3-4 दिन का झलक थी,
आपने देखा नालों का क्या, ये नाले कब होना चाहिए, कैसे सफाई होना चाहिए, तो कोई आज के नए के बच्चे नहीं, क्योंकि इनको 10 साल विरोधी पक्ष नेता रोड के ऊपर घूम रहे हैं, रोड की नपटी ले रहे हैं। भाई उस टाइम उन्होंने नाले का क्यों नहीं ध्यान, आज नाले का आप ध्यान कर दें तो आज बिल्कुल फ़र्क होता है। आज आपने देखा कि फिर वापस गुलाब पार्क मार्केट बिठा दी, हाँ फिर आप ट्रैफिक जाम करने लगे। आपने एक जगह बिठाई, अधूरी बिठाई, वहाँ पाइपलाइन का काम हो रहा है, फिर गुलाब पार्क में शिफ्ट कर दिए। तो ये चल क्या रहा है, आज वही घूम फिर के पानी की लाइन जो मैंने डाली, आज वही पानी पब्लिक पी रही है। आपने 10-12 साल से क्या किया, आमदार ने क्या किया, हमारे टाइम पे तो आमदार नहीं थे। अगर कुछ लोग बोलते होंगे कि भैया विकास, तो विकास हमारे टाइम पे जितना विकास हुआ है वो इस टाइम पे विकास है। और बहुत सारे मुद्दे, ये तो कैसा है, अभी बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं, ये तो मुद्दे जब निकलेंगे तो पब्लिक खुद सुनेगी कि कैसे कैसे मुद्दे निकल रहे हैं, और हम तो सारे मुद्दे निकालेंगे। मेरा आखिरी सवाल, जब नाना पटोले महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ये कहते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव भी हम अलग अलग लड़ेंगे, तो आने वाला जो विधानसभा का जो चुनाव है तो उसके अंदर शहर से देखा जाए तो आपका नाम जाता है, तो उसके लिए भी आप तैयारी अभी से शुरू करेंगे? मैं बिल्कुल तैयारी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और अगर हमको चांस मिलेगा और नाना पटोले ने अगर ये चीज़ ली है कि भैया क्या ड्यूटी नहीं करना है, तो मैं तो उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। कम से कम हम लोग जो 15 साल से बैठे हुए हैं कोने के अंदर, आज हमको मौका मिलेगा आमदार लड़ने, और क्यों नहीं लड़ेंगे। पब्लिक भी है, हम भी है, तो ये कोई सवाल ही नहीं आता। और पता चल जाएगा, डिफरेंस मालूम हो जाएगा, लोगों को काम का डिफरेंस मालूम हो जाएगा, उन्होंने 15 साल में क्या किया वो भी बाहर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सब बाहर आ जाएंगी, जितना कमाई है, इलीगल कमाई है, हड़प है, सब बाहर आ जाएगा, इसके अंदर कोई छुपा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नईम खान साहब, आपने शुक्रिया। टाइम निकाला हमारे लिए, धन्यवाद। शुक्रिया।